साथियों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और मेरे साथ आज कह सकते हैं कि जो जहर मुक्त थाली देने की जो योजना लेकर के चले हुए हैं और उस किस प्रकार से जहर मुक्त थाली होगी, क्योंकि जो आज फर्टिलाइजर और रसायन से युक्त होता जा रहा है उसको आज एक नई दिशा लेकर के आज हमारे बीच में किसान सेवा केंद्र का उद्घाटन है और उस उद्घाटन को लेकर के आज सैकड़ों लोग यहाँ पहुंचे हैं। आप देख पा रहे हैं कि इनको कृषि के साथ में एक घर में क्या क्या चीज उपलब्ध होती है उनको देने का काम किया जा रहा है। तो हमारे साथ है शुभ नाम जी सतीश कुमार। सतीश जी, क्या कुछ पर्पज है और शुभ नाम से आप अपना परिचय भी करा दीजिए। मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट से हूँ जी। और हमारा उद्देश्य है किसान को स्ट्रेंथनिंग करना, किसान को कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएं, किसान कैसे स्वावलंबी हो। पिछले कुछ समय से किसान बिल्कुल हाशिए के ऊपर है क्योंकि उसकी फसलों के वो रेट नहीं मिल रहे, क्योंकि उनकी फसलों के या प्रोड्यूस के अंदर इतना ज्यादा जहर आ चुका है और उसकी लागत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसकी जो इनकम है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जीरो हो चुकी है। उसका कारण यही है कि किसान को पता नहीं है भी कैसे हमने खेती करनी है। जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसिंग है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत दिशा में जाने लग रही है। तो यूनिवर्सिटी ने जैसे किसान की देखो तीन ही तरीके हैं किसान की जो इनकम को बढ़ाने के। सबसे पहली तो उसकी हम लागत कम करें, दूसरी जो पैदावार वो भी कम ना हो, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है कि जो वो पैदा करे उसको अच्छे भाव मिले। और अच्छे भाव कब मिलेंगे? जब वो उसने जो उत्पादन किया है कि उसके अंदर कोई टॉक्सिसिटी ना हो, कोई अडल्ट्रेशन ना हो और उसके अंदर न्यूट्रिशंस की कोई डेफिशिएंसी ना हो, मतलब पौष्टिक अनाज पैदा करे। तो उसी दिशा में जैसे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ये बैक्टीरिया का निर्माण किया है, कुछ जैविक उत्पाद हैं उन्हीं को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जैसे इसके अंदर दो बैक्टीरिया है, जेक्टोबैक्टर और पीएसबी। जेक्टोबैक्टर क्या है? हमारी हवा के अंदर जितनी नाइट्रोजन है उसको प्लांट को अवेलेबल करवाता है। दूसरा पीएसबी जो फोस्फोसेल्युलाइजिंग बैक्टीरिया है, जितना हम डीएपी यूज कर रहे हैं वो पूरा यूज नहीं हो पा रहा, वो जमीनों के अंदर ऐसे ही पड़ा, कैल्शियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, हम कह सकते हैं कि कंकड़ के रूप में। दूसरा बैक्टीरिया उसी को पिघलाता है और प्लांट को देता है। तीसरा ये जो भूमि है उसकी उर्वरता को सुधारता है। चौथा इसका जो पीएच है, पीएच बैलेंस मेंटेन करता है। पीएच को हम धरती का हाजमा भी कह सकते हैं। और जो उसमें जितना हमारी जमीन के अंदर कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा कम हो चुका है, लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं इसके बारे में कि जब तक कार्बन नहीं होगा जमीन में आप पैदा नहीं ले सकते। आप तक जितना डालते रहो, 5 किलो यूरिया से शुरुआत करके हम 5 बैग तक पहुंच गए हैं, लेकिन पैदावार हमारी वही सितर है। तो उसका यही कारण है कि हमने जमीन की उर्वरता को खत्म कर दिया है। ये जो किसान विकास सदन आप देख रहे हो, यही इसी दिशा में एक प्रयास है कि लोगों को हम कैसे जागरूक करें, कैसे बताएं कि प्लांट को किस चीज की जरूरत है, कैसे उसकी पैदावार बढ़ाएं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है ये टेस्टेड है, ये इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च और चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और दूसरे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है उनके साथ में मिलके ये हम किसानों तक पहुंचाने का एक प्रयास है, एक सार्थक प्रयास है। सतीश जी, आपने बताया कि मतलब एक यह रसायन मुक्त है। रसायन मुक्त की बात करें, जी जी बिल्कुल। जब ये शुरुआत की हम बात करें तो किसानों को रसायन देने की भी शुरुआत कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। आज वही चीजें आप दूरी कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, ये उस समय की जरूरत थी जब आदरणीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था कि एक समय का हफ्ते में एक दिन का व्रत रखो, क्योंकि हमारे पास अनाज नहीं था, ना उतने हमारे उन्नत बीज थे, ना उन्नत तकनीकें थी। तो हम दूसरे देशों को निर्भर थी, हमें जब मैक्सिको और अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ा करता। लेकिन आज हमारे पास टेक्निक भी है, आज हमारे पास उन्नत बीज भी हैं। तो उस समय जो हम थोड़ा सीमित मात्रा में हमारे पास बीज था, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए ये चीजों को शुरुआत की गई थी। ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन अब हमारी मजबूरी नहीं है, हम हर चीज के अंदर सक्षम हैं। तो अब चूंकि लोगों ने इसका इस्तेमाल एक्सेस में करना शुरू कर दिया अपने लालच के चक्कर में, इसकी डोज यूरिया की सिर्फ 5 किलो प्रति एकड़ की थी जो आज 5 बैग तक पहुंच गई है। तो सरकारें और हमारा इसकी वजह से एक्सपोर्ट बंद है, जिसकी वजह से किसानों को उसके प्रोड्यूस का पूरा मूल्य, उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उसके अंदर जहर की मात्रा इतनी होगी। तो इसलिए सरकारें अब इस दिशा की तरफ बढ़ रही है कि कैसे हम बायो या जैविक या जीरो बजट प्राकृतिक खेती को अपनाकर
भाई हमारी जमीनों को भी बचाएं, हमारे जमीन और जलवायु जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसको हम कैसे बचा सकते हैं और उसी के द्वारा जीवन को बचा सकते हैं। क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चों में कैंसर की समस्या हो रही है, इतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ गई हैं क्योंकि हमारा केमिकल है ना अनाज के अंदर तक पहुंच गया। हर वही अनाज हमें खाते हैं, हम खा के बीमार होते हैं, गवर्नमेंट को उसके लिए हेल्थ सब्सिडी देनी पड़ती है। तो सरकारें को पूरा जोर इसी के ऊपर इसलिए है कि हम अब किसानों को दोबारा से इस चीज के लिए जागरूक करें कि वो बायो के ऊपर आए और ये खेती करें और अपनी जो इनकम बढ़ाएं। सतीश जी, आपने बताया कि ये बायो चीजें हैं, जब ये हम टोटली रसायन के अंदर आ चुके हैं तो ये बीज कहाँ से लाएंगे आप, जो मतलब बिना रसायन के हो? क्योंकि बात आपने जैविक की है, तो जैविक आज कहाँ से आप लेकर के आए हैं? बिल्कुल, देखिए अब है ना काफी किसान इसके प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज हैं जितनी और जितने दूसरे शिक्षण संस्थान हैं, जितनी सरकारें हैं और जितने किसानों से जुड़े हुए जितने उत्पादन संगठन हैं वो इस चीज के प्रति अवेयर कर रहे हैं। एकदम से हम 100% में नहीं आ सकते, लेकिन यदि हम किसी चीज की शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हम कभी नहीं पहुंच सकते। 3 साल के अंदर अंदर इन चीजों का प्रयोग ये 15 साल से चल रही है और यूनिवर्सिटीज की लिख के दे रखी यूनिवर्सिटीज ने कि 5 से 15% इसके उत्पादन बढ़ता है। और जो हम अभी रासायनिक उर्वरक पहली बार में 25% उसको कम करना होता है तो उसकी पैदावार भी स्थिर रहती है, प्रोड्यूस भी अच्छा होता है और उसकी जमीन की उर्वरता भी बढ़ती है। तो हम इसको यूज करते हैं 3 साल तक पूर्ण रूप से हम जैविक के ऊपर आ सकते हैं। जी, तो सतीश जी, जो मैं एक और बात करूं और क्या, क्योंकि एक पारंपरिक खेती है नरमा और गेहूं, क्या उससे अलग कोई ऐसी आप खेती की बारे में बताएं, क्या कुछ है जिससे मतलब आज किसान लाभान्वित? बिल्कुल, आपको ध्यान होगा कि अभी भारत सरकार ने पीछे मिलेट एरिया बनाया है, वो इसलिए बनाया है कि हम जो गेहूं और धान की परंपरागत खेती है उसको छोड़कर, क्योंकि लोग इनके पीछे इतने पड़े हुए हैं और इनकी वजह से हमारी बीमारी होने का मेन कारण है। मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूं, जैसे गेहूं है ना मानव के खाद्य पदार्थ नहीं है, इसके अंदर ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन से हमारे जो ये शुगर वगैरह जैसी बीमारियां वो होती हैं। तो अभी मिलेट एरिया बनाया जा रहा है, जैसे कोदो है, कंगनी है और जितने दूसरे जो अनाज हैं वो पैदा करने की तरफ सरकार का पूरा ध्यान है। जैसे कुछ अभी हो रहा है, जैसे उत्तराखंड का पूरा जो कोदो का प्रोडक्शन जापान उठा रहा है, तो पूरी दुनिया अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है। और ये जितने भी अभी हम गेहूं और धान की परंपरा छोड़ रहे, अभी इस समय जो अश्वगंधा का अभियान भारत सरकार ने चलाया हुआ है वो इसी मुहिम का एक हिस्सा है कि हम जो हमारी परंपरागत खेती है, क्योंकि वो घाटे का सौदा बनती जा रही है, उसको छोड़ के हम दूसरी चीजों की तरफ, जैसे फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है या दूसरी और जो चीजें मिलेट्स हैं उनको हम अपनाएं। जी, हमारे बीच में और भी साथी है। शुभ नाम सर? हिमांशु बंसल जी। एक नई तकनीक और बारे में बताएंगे, क्योंकि जितना सतीश जी ने बताया कुछ और नई बात। देखिए, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये सीड टू फीड पॉलिसी के अंतर्गत है, फार्म टू किचन, जहाँ पे सबसे बड़ा जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का चिंतन है वो इस बात को लेके है कि धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन कम होती जा रही है। जहाँ पे आज से 60 साल पहले हमारे पुश्तों के पास में किसी पे 60 किले, किसी 100 किले, 200 किले होते थे, आज भारत की 86% आबादी पे सिर्फ 5 एकड़ से कम भूमि है और केवल 13% लोगों पे 5 से 25 एकड़ की भूमि है। और जहाँ पे अब जो, जैसे आपने पहले बात करी परंपरागत खेती, जो आपके धान, आपकी गेहूं, आपका कॉटन और आपका सरसों, ये 4 खेती जो मुख्यतः चल रही है, उसके चलते किसान को 1 लाख रुपए 1 साल में नेट प्रॉफिट नहीं आता 1 एकड़ से। यानी कि जो 5 से 25 एकड़ वाले हैं वो लगभग साल भर में 5 लाख से 15 लाख के बीच रह लेते हैं, जहाँ पे वो एक एवरेज लाइफ, जिसको कहते हैं एक मिडिल क्लास लाइफ, वो भी अच्छे से नहीं जी पा रहे। तो सरकार जमीनें तो बढ़ा नहीं सकती, तो किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, इनकम कैसे बढ़ाई जाए, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा तरीका है कि पहली चीज किसान बायो पे आए, जिससे उनका खर्चा कम हो। जहाँ पे आज गेहूं में 10,000 रुपए पर एकड़, आप 1000 से कम में वो गेहूं जो है सेम उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा, जमीनें बचेंगी तो आने वाले टाइम पे भी वो प्रोडक्शन चलता रहेगा, वरना भुखमरी दोबारा देखने पे मिलेगी। दूसरी चीज है कि पैदावार बढ़े। जैसा सतीश जी बता रहे हैं कि बीज पे पैदावार निर्भर करती है और बीज की मैक्सिमम पैदावार सिर्फ बायो में आ सकती है। केमिकल में किसी में भी ये क्षमता ही नहीं है कि वो आपको मैक्सिमम ताकत आपके अंदर की प्रोवाइड कर पाए। जैसे अपने नॉर्मल भाषा में आप समझ सकते हैं, आप पिज्जा बर्गर खा के दूध घी वाले से मुकाबला कर सकते हो। जी जी बिल्कुल। वैसे ही क्या है, जो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल है बीज, वो केवल बायो में, जैविक में जीवाणुओं से दे पाएगा मैक्सिमम पैदावार।
तीसरी बात है, किसान प्राइमरी प्रोड्यूसर है, पहला उत्पादक, और अकेला धरती का ऐसा प्रोड्यूसर है जिसको उसके भाव खुद डिसाइड करने का अधिकार नहीं है। वो मंडियों में अपने सामान को, अपने उत्पाद को लेके आता है और उसकी बोलियां लगती है, किसान को दुख होता है। सरकार चाहती है कि वो प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर में आए, जहाँ पे गेहूं किसान उत्पाद कर रहा है तो गेहूं का आटा, आटे से बने 64 उत्पाद गेहूं किसान प्रोवाइड करे, चावल, चावल से बने 45 उत्पाद किसान प्रोवाइड करे, सब्जी, सब्जी से बनने वाले अचार, जूस, मुरब्बा, कुछ भी जो बनता है वो सब किसान बना के दे। अगर वो इस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर में जाते हैं तो जहां 1 एकड़ से 1 लाख रुपए कच्चे माल से नहीं मिल रहे, उसका सेकेंडरी सेक्टर में आप इजिली 5 लाख से लेके 15 लाख रुपए पर एकड़ भी ले सकते हैं। और यही एकलौता ऐसा तरीका है जिससे किसान जो है, उन 5 एकड़ वाला किसान भी जो है अपनी लाइफ को आने वाले 20, 30, 50 साल तक भी अच्छे से जीवन यापन कर सकता है। और जो हम कहते हैं खेती घाटे का सौदा है, घाटे का सौदा, वो घाटे का ना होके प्रॉफिट का हो जाएगा। और फिर हमारी जो नई जनरेशन जो खेती को छोड़ती जा रही है वो वापस से खेती में आने लगेगी। तो ये हमारा पूरा मिशन है जिसमें किसान की इनकम, देश और विश्वव्यापी लेवल पे हेल्थ को समझ के उनके साथ में केंद्र सरकार और इकोनॉमी को पूरा ध्यान में रखते हुए पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है। बंसल जी, आपने बताया कि आज किसान की, जो आपने जिस तरीके से बताया, खेती होगी तो 15 लाख रुपए तक की आमदन हो सकती है। बिल्कुल हो सकती तो है। आपने कोई कितने बार सोच चुके हैं और कितने किसानों को इस दिशा में प्रेरित किया है, या मतलब इस चीज का लाभ ले रहे हैं? देखिए सर, अगर पर्टिकुलरली आप इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये 8 महीने से रन हो रहा है, जिसके अंतर्गत अभी हरियाणा के लगभग 300 से ज्यादा गांव में ये अब रन हो रहा है जी। और ये आने वाले टाइम में पूरे इंडिया के हर एक गांव में स्थापित होगा। जिसकी अगर आप बात करें इस मॉडल की, पर्टिकुलरली इस मॉडल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले हम पेपर पेन पे बात कर रहे हैं और ऐसे प्रैक्टिकली होता ही नहीं है। आपके बीच में यहाँ पे हरियाणा में आप पता करेंगे, बाहर पता करेंगे तो हजारों किसान ऐसे हैं जो फूड प्रोसेसिंग में जाके लाखों रुपए कमा रहे हैं। और दूसरी चीज इसमें क्रॉप पैटर्न चेंज करने की, डिमांड एंड सप्लाई को समझने की। आज किसान जो परंपरागत खेती कर रहा है, जिस चीज की प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी डिमांड ही नहीं है। आप सब लोगों ने सुना होगा एफसीआई के गोडाउन है, एफसीआई के गोडाउन में 5 साल का अग्रिम खाद्य अवेलेबल है और उसको कीड़े लग रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। वो समुद्रों में डंप करना पड़ता है, उसमें कीड़े चल जाते हैं क्योंकि स्टोरेज की वो हाईटेक व्यवस्था हमारे पास अभी नहीं है। और इसी वजह से हर 6 महीने बाद फिर वो प्रोडक्शन आ जाती है। तो आज कहीं ना कहीं हमें वो क्रॉप पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है। आपके यहाँ अगर नजदीक की बात करें, कैथल में ड्रैगन फ्रूट आप सबने सुना होगा, एक क्रॉप ही तो बदली है। उस क्रॉप के चलते तीसरे साल जो प्रोडक्शन आता है वहां पे आप 20-20 लाख रुपए पर एकड़ भी ले सकते हैं। और उसमें तो वो फूड प्रोसेसिंग में नहीं जा रहा, वो कच्चा बिक रहा है। तो भी ऐसे ही पहले ब्रोकली चली है, ब्लूबेरी चली है। हाँ हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी फसल आपको उत्पाद करें जिससे किसान लाभान्वित हो? देखिए, उसके लिए प्रॉपरली आपको टीम के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। आपका एरिया, पानी और वो, मैं उसी की, ताकि आम जनता जागरूक हो, मैं उसी विषय की बात करूं। देखिए, उसमें मुख्यतः जो अभी इंटरनेशनल मिलेट है जिसपे सतीश जी ने बात करी है, भारत के 60% इलाके में आज सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। और इसीलिए सबसे बड़ा चिंतनीय विषय यही है कि कम पानी वाली फसलें हम ज्यादा करें। और भारत में उनको करने लायक क्लाइमेट भी है। वो हमारे मुख्यतः मिलेट ही होंगे, मोटा अनाज, सनातन और पुरातन अनाज, जो भारत में बिल्कुल कहते हैं ना बिरानी है, जंगली है, बरूफ टाइप फसल है। आपका 200 लीटर में वो तैयार हो जाता है। और उसी के अंतर्गत में जो है भारत के उस 60% इलाके, जैसे राजस्थान के टिब्बे हैं या अपने हरियाणा में भी है, जहां जहां बिरानी इलाका है वहां पे मिलेट्स की खेती करके, मिलेट का भाव बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल मार्केट में उसकी 30,000 से 90,000 रुपए क्विंटल मांग मिलती है और 1 एकड़ में वो 4 से 8 क्विंटल इजिली हो जाता है। और 2.5 महीने की फसल है, जिसके चलते क्या है कि किसान 2.5 से 3 महीने में और साल में 3 बार लीज को लेके इजिली 1 एकड़ से 10 लाख रुपए भी इजिली बना सकता है। जी, बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में दयानंद जी है। दयानंद जी, क्योंकि आज यहाँ इनका संचालक कुलाना में हुआ है, तो दयानंद जी, क्या कुछ सोच आई कि आपने यहाँ काम शुरू किया और आगे क्या करने की प्रक्रिया? सबसे पहले तो मैं ये खबरों का सागर ये चैनल है कुलाना मंडी का, इसका धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और हमने ये सोच के किया है, यहाँ पर किसान विकास सदन है, एक हिसाब ब्लॉक लिया है यहाँ पर। अब ब्लॉक सारा कुलाना ब्लॉक अपने अंडर में है। किसान विकास सदन है, एक टिक्की का सामान, करियाना सामान है। हमने ये सोचा भाई जो किसान है यहाँ के आसपास के, वो जो रासायनिक खेती है उसको छोड़ करके ऑर्गेनिक खेती की तरफ आए। उसमें बढ़िया फसलें भी होगी और खर्चा भी बहुत कम होगा, 2 पैसे उनको बचे भी गए। और जो खाने का सामान अपने पास है वो जहर मुक्त है, सब ऑर्गेनिक है। अगर आप जहर मुक्त खाओगे, आप डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे, बार बार आप गए डॉक्टर को चक्कर लगाओगे, वो पैसे दोगे। ये बिल्कुल प्योर है, कोई चीज ले, बिस्कुट ले लो, ज्वार का बाजरा
ज्वार के बिस्कुट, बाजरे बिस्कुट, कोकोनट के बिस्कुट, किसी प्रकार के ले लो, सब थोड़ा कैमरा घुमाइयो, सभी ऑर्गेनिक है जी। सभी प्रकार के तेले हैं, अचार है, तो सब ऑर्गेनिक है इस स्वास्थ्य प्रति। इसके अलावा हमने एक और प्रोडक्ट लिया है पशुओं के लिए। पशुओं के लिए जो खड़ है वो भी ऑर्गेनिक है, चोरी है वो भी ऑर्गेनिक है, बिनोल और वो भी ऑर्गेनिक है, एक दूध क्रांति है यहाँ पर क्यों हो रही, वो भी ऑर्गेनिक है पशुओं का दूध बनाने के, यानी सब कुछ ऑर्गेनिक है। तो हमने लोगों की स्वास्थ्य की तरफ देखते हुए, पशुओं की स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखते हुए और अपनी धरती माता इसकी तरफ ध्यान रखते हुए भाई इसका भी कुछ सुधार हो जाए, क्योंकि लोग बार बार 4-4, 5-5 कट्टे रसायन के डाल रहे हैं। धरती माता के बचाव के लिए हमने ये प्रयास किया है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है जी। धन्यवाद जी। तो साथियों, जिस प्रकार आपने देखा कि आज हमारे बीच दयानंद जो चिचैन से हैं, उनके द्वारा यह किसान सेवा केंद्र, किसान सेवा सदन का शुभारंभ किया गया है, जिसमें ब्लॉक कुलाणा के अंदर किया गया, जिसमें किसानों के साथ में आम जन को भी सुविधाओं का लाभ मिलेगा कि जो जहर मुक्त, जो हम कह सकते हैं कि रसायन मुक्त उत्पादन की बात कही गई है, कितना है यह तो स्वयं बताया उन्होंने। लेकिन मैं सभी से भी कहूंगा कि आप एक बार सेवा का लाभ लें कि किस प्रकार से आप लोगों को लाभ मिलने वाला है। सभी साथियों का धन्यवाद और सभी से निवेदन करूंगा, दुकान नंबर उकुलाना मंडी में नई राज मंडी में दुकान नंबर 101 पर आकर के इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, फिर से आप लोगों के साथ अन्य खबर के साथ जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।